नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश इलेक्शंस 2022, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का तंज जो नफरत करे वो योगी कैसा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी का विरोध करने जा रहे सपा नेता गिरफ्तार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकतंत्र को गुमराह करने का अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा राज्य का सत्यानाश करने के बाद भी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश इलेक्शंस 2022, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का तंज जो नफरत करे वो योगी कैसा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल अब गरमाने लगा है। एक और आज से पीएम मोदी ने मिशन यूपी की शुरुआत कर दी है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के नेता लगातार सीएम योगी और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर सीएम योगी पर धावा बोला है। राहुल गांधी ने केवल 6 शब्द लिखकर सीएम योगी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जो नफरत करे वो योगी कैसा। एक दिन पहले भी राहुल गांधी ने एक ऐसा ही ट्वीट कर सीएम योगी पर तंज कसा था। उन्होंने लिखा था, तुम हिंदू सिख ईसाई न मुसलमान के हो, बस मित्रों के हो, ना देश ना इंसान के हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय के बाद आज यूपी के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। अलीगढ़ में जाट सम्राट के नाम विख्यात राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से बनने वाले यूनिवर्सिटी के शिलान्यास से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निशाना साधाते हुए इसे बीजेपी का ढोंग बताया है। उन्होंने यह कहते हुए राजा महेंद्र प्रताप ने हमेशा सांप्रदायिकता का विरोध किया। अखिलेश यादव ने मंगलवार को ट्विटर के माध्यम से लिखा कि आजीवन सांप्रदायिकता और संकीर्ण राजनीति के विरोधी रहे और भाजपा के पूर्वगामियों की जमानत जब्त कराने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर नया विश्वविद्यालय बनाना भाजपाई ढोंग है। उनके बनाए गुरुकुल विवि वृंदावन को बीजेपी सरकार ने नकली विवि घोषित करके उनका अपमान किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी का विरोध करने जा रहे सपा नेता गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के गांव मूसेपुर में मंगलवार हो रहे कार्यक्रम का विरोध करने जा रहे सपा नेताओं को छर्रा में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कस्बा छर्रा स्थित सपा कार्यालय से पूर्व ब्लॉक प्रमुख ठा तेजवीर सिंह व आदित्य जुनूनी को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले गई। इधर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोके जाने पर भाजपा सांसद सतीश गौतम बिफर पड़े। जिला कार्यक्रम अधिकारी से बोले, अपने कप्तान को बुलाओ, अब आपकी व्यवस्था खत्म, हमारी व्यवस्था शुरू हो गई है। कार्यकर्ता को भी आगे बैठने का मौका मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:30 बजे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय व डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को मंगलवार की सुबह अधिकारियों ने अंतिम रूप दे दिया। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। समारोह में आगरा अलीगढ़ मंडल के करीब 1.5 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पर पहुँचेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लोकतंत्र को गुमराह करने का अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा राज्य का सत्यानाश करने के बाद भी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ ही महीनों का समय शेष बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच यूपी के पूर्व सीएम व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, अपने पूरे कार्यकाल में भाजपा सरकार राज्य का सत्यानाश करने के बाद भी बाज नहीं आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को प्रचार के जरिए लोकतंत्र को गुमराह करने का महापाप कर रही है। पूर्व सीएम ने कहा, अभी तक तो सपा की सरकार के कामों को ही ऊपर की भाजपा सरकार अपना बता के झूठा प्रचार कर रही थी, पर अब तो झूठ की हद ही हो गई है जब वो कोलकाता की तस्वीर को अपने विकास की तस्वीर बता रही है। भाजपा को झूठे प्रचार की ट्रेनिंग का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान खोल लेना चाहिए। दरअसल योगी सरकार यूपी चुनाव को देखते हुए विज्ञापन के माध्यम से यूपी में हुए विकास को जनता के सामने रख रही है। ऐसे ही एक विज्ञापन में जिन तस्वीरों को लगाया गया वो तस्वीरें कोलकाता और अमेरिका की बताई जा रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर सपा सरकार ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बोलते हुए कहा कि भाजपा ने किसानों के साथ छल किया है। उन्हें कर्जमाफी, एमएसपी भुगतान, आय दोगुनी करने के तमाम झांसे दिए पर उसे मिला कुछ नहीं। नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। महिलाएं एवं बच्चियां सर्वाधिक अपमानित एवं दुष्कर्म पीड़िता है। विकास अवरुद्ध है। भाजपा के झूठे वादों की लंबी फहरिस्त है। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। कोरोना महामारी के दौर में अस्पतालों में बेड, दवा, इलाज के अभाव में लोगों की जानें चली गई। वो यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भर्तियों को लेकर काफी असंतोष है। राज्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। झूठे दावे तो अब भाजपा में किसी को याद भी नहीं आते हैं।
कहा कि डबल इंजन भाजपा सरकार अपराधियों के आगे पूरी तरह बेबस हो चुकी है। प्रदेश में जंगलराज कायम है, राज्य में कानून व्यवस्था संकट में है। बिजनौर में राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी की दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या विचलित करने वाली घटना है। रेप के बाद रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश फेंकी गई। पूर्व सीएम ने कहा, भाजपा सरकार बच्चों को खाना देने के बजाय बीमारियां परोस रही है। मुरादाबाद में मिड डे मील में निकले कीड़े, बच्चों ने खाना फेंका। सीतापुर में कागजों पर बच्चों को मिल रहा है मिड डे मील। जनता ने 2022 के चुनाव में भाजपा को विदाई का मन बना लिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 20 हफ्ते 24 घंटे अभियान के लिए कांग्रेस ने गठित की ब्लॉक समितियां। जी हां दोस्तों, मेरठ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वारा के नेतृत्व में प्रदेश में 20 हफ्ते 24 घंटे अभियान शुरू होगा। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर पकड़ बनाने के लिए कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को गांव-गांव भेजा जाएगा। इसकी सफलता के लिए जिले के सभी 12 ब्लॉकों में समिति गठित की गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आपसी तनातनी के बीच एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाएंगे राहुल गांधी। अब क्या होगा G23 का अगला कदम? जी हां दोस्तों, पार्टी में आपसी तनातनी और अंदरूनी कलह के बीच कांग्रेस में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की कवायद एक बार फिर शुरू हो गई है। पार्टी की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI ने अभी हाल ही में राहुल को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पेश किया है। इस बीच सवाल यह पैदा होता है कि कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार के वर्चस्व को लेकर अभियान छेड़ चुके कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के ग्रुप -23 यानी G23 के नेताओं का अगला कदम क्या होगा। हालांकि राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की राह में रोड़ा अटकाने वाले पार्टी के असंतुष्ट नेताओं में कुछ को पद देकर पार्टी ने पहले ही जुबान पर ताला लगाने का काम कर दिया है। पार्टी आलाकमान ने G23 के कुछ नेताओं को कांग्रेस में अलग समितियां बनाकर अहम जिम्मेदारी दे दी है, ताकि वे राहुल द्वारा पार्टी की कमान संभालने के बाद विरोधी तेवर न दिखा सके। बता दें कि कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने बीते रविवार यानी 12 सितंबर 2021 को राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया। NSUI की कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के समापन दिवस पर यह प्रस्ताव पास किया गया। इस बैठक में भावी रूपरेखा पर चर्चा की गई। NSUI की इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, कांग्रेस के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष नितिन राउत, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। राहुल गांधी वर्ष 2017 से 2019 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें पार्टी के इस पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन से हरियाणा भाजपा में बड़ी बेचैनी, धनखड़ ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी मौजूदा आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान नेताओं पर बरसते हुए हरियाणा के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष OP धनखड़ ने सोमवार को कहा कि यह आंदोलन अब पूरी तरह राजनीतिक है और किसानों के कल्याण से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 2 दशक पूरा होने के मौके पर भाजपा की ओर से 20 दिन के सेवा एवं समर्पण अभियान की जानकारी देने के लिए संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने इस अभियान की विस्तृत जानकारी दी। अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि किसानों का आंदोलन इसके मूल एजेंडे से बहुत आगे जा चुका है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद कृषि कानूनों में सुधार लाना था। धनखड़ ने कहा, यह आंदोलन अब पूरी तरह राजनीतिक हो चुका है। किसानों के कल्याण से इसका कोई लेना देना नहीं है। उनसे पूछा गया था कि किसानों ने कहा है कि वो प्रदेश में भाजपा नेताओं के कार्यक्रमों का विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा, यह आंदोलन अपने मूल एजेंडे से आगे जा चुका है। किसान नेता पहले कहा करते थे कि वो इन कानूनों में सुधार चाहते हैं, लेकिन जब यह मामला उठा तो उन्होंने अपनी मांग का रास्ता बदल दिया और इसे वापस लेने की मांग करने लगे। हजारों किसान दिल्ली सीमा पर तीनों कृषि कानूनों के विरोध में 9 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर किसान मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा से हैं। किसानों की मांग तीनों कानूनों को वापस लेने की है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और उन्हें बड़ी कंपनियों की दया पर निर्भर रहना होगा। हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री रह चुके धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। गौरतलब है कि किसानों और सरकार के बीच 10 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन यह बेनतीजा रही थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश चिराग की दूरी अब और बड़ी, रामविलास की बरसी से रहे नदारद सीएम। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर उनके पुत्र लोजपा के सांसद चिराग पासवान ने सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित कर गिले शिकवे दूर करने का प्रयास किए। इस मौके पर विभिन्न दलों के नेताओं का जमावड़ा भी लगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जनता दल का बड़ा चेहरा इस कार्यक्रम में नहीं दिखे। अब जदयू के नेताओं से इस दूरी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार किसी भी हाल में लोजपा के चिराग पासवान से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं।
वैसे सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या राजनीतिक दुश्मनी में व्यक्तिगत संबंध इतने हावी हो सकते हैं कि पुराने संबंधों को दरकिनार किया जाए। चिराग के चाचा पशुपति पारस भी पहुंचे। इस कार्यक्रम में चिराग के चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने पहुंचकर अपने भाई रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें आमंत्रण नहीं मिलता तब भी यहाँ आते। हालांकि मुख्यमंत्री ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन वे इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए। राजनीतिक जानकार भी अब इसे अलग अलग नजर से देख रहे हैं। राजनीतिक समीक्षक अजय कुमार कहते हैं, अगर नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में पहुंचते तब भी उन्हें कोई राजनीतिक नुकसान नहीं होता, इसका लाभ ही उन्हें मिलता। वैसे उन्होंने यह भी कहा कि यह राजनीति में गलत परंपरा की शुरुआत है। नीतीश का न पहुंचना दूरी बढ़ाने वाला। बिहार की राजनीति को नजदीक से समझने वाले मनोज चौरसिया कहते हैं कि नीतीश के इस आयोजन में नहीं पहुंचना यह साफ संकेत देता है कि दोनों दलों के बीच बनी दीवार को नीतीश तोड़ना नहीं चाहते, बल्कि उसे मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जदयू के नेता इसका सबसे बड़ा कारण लोजपा को मानते हैं। ऐसे में नीतीश लोजपा के नेता चिराग पासवान को माफ करने में मूड में नहीं दिखते हैं। चौरसिया कहते हैं, जदयू का मानना है कि बिहार में पार्टी की राजनीतिक हैसियत घटाने में चिराग की रणनीति राजनीति जिम्मेदार है।